हंसागिरी, जिनसे रास्ते में ही मुलाकात की है न्यूज़ 10 संवाददाता ने। और जाना देखिए कैसे हुए वो वैरागी, क्यों अपनाया गेरुआ वस्त्र और क्यों चुनी भारत यात्रा, वो भी साइकिल के जरिए। देखिए। कुंभ की बसावट शुरू होते ही यहाँ आपको तरह तरह के साधु संतों के दर्शन होने लगेंगे। लेकिन सच्चा साधु कौन है, इसकी पहचान कैसे हो? क्योंकि जो सांसारिक बंधनों में बंधकर अपने सिर पर माया मोह की गठरी ढोते चलते हैं, वो तो गृहस्थ होते हैं। और सांसारिक मोह माया से दूर जो साधु संत होते हैं, उनकी जिंदगी और उनकी गृहस्थी बस उतनी ही होती है जितना कि हंसानंद बाबा की साइकिल पर रखा सामान हो। कुंभ मेला क्षेत्र में गंगा के किनारे घूमते हुए हमारी मुलाकात हुई है बाबा हंसानंद से। बाबा हंसानंद वृंदावन से साइकिल से संगम तट पर आ पहुँचे हैं, संगम के छोर पर। और उनकी ख्वाहिश ये है कि वो गंगा जल का आचमन करें, तो सबसे पहले पहुँच करके उन्होंने गंगा जल का आचमन किया है। उनसे बात करते हैं। महाराज जी, कहाँ से आप चले आ रहे हैं? हम वृंदावन गोवर्धन जी बरसाने होकर रतनगढ़ से और ये चित्रकूट धाम से आ रहे हैं। अभी आपने गंगा जल का आचमन किया, क्यों आए हैं यहाँ पर, क्या कचा? इसलिए कि नाम सुना था माता जी का कि उनका जल लेने से सब कल्याण होता है। हाँ, इसलिए हमने कि माता जी का आचमन कर लें और हमारा भी मनोकामना पूरी करे, सबका करे। हम जा रहे हैं गंगा सागर कामाख्या माता, तो माँ की कृपा से वहाँ भी पहुँच जाएँ, इसलिए यहाँ चले आए। साइकिल से इतना लंबा सफ़र कैसे कर रहे हैं आप? आपको थकान नहीं होती, तकलीफ नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं होती? नहीं, हमको नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि माता जी के सब शरीर है, फिर का तो खुद ध्यान देंगे भक्त को कि इसको कांटा लग रहा है, थकना है कि क्या करना। हम चलाते नहीं तो हमको समझ में नहीं आता। बाबा हंसानंद वृंदावन से साइकिल से चलकर प्रयागराज पहुँचे हैं। हालांकि उनकी मंजिल तो गंगा सागर और कामाख्या मंदिर है, जो तन से वैरागी हैं और मन से भी। सैकड़ों किलोमीटर से चलकर आने के बाद बाबा ने जब गंगा जल से आचमन किया तो उनकी सारी थकान दूर हो गई और फिर शरीर स्फूर्ति से भर गया अपने गंतव्य तक चलने के लिए। माँ की कृपा से ये आपके साइकिल के आगे झंडे पर माँ की तस्वीर भी लगी है, तो कोई तकलीफ नहीं होती? आप कह रहे हैं कि माँ की कृपा से हो जाता है सब कुछ। तकलीफ हमको नहीं होती, बस कोई गाली दे देता उसी में तकलीफ होती है कि बताओ हम जा रहे हैं किसी से भीख मांगे तो गाली देना चाहिए। अच्छा। हाँ। तो आप ये कब से, आप ये जोगिया विहेश में कब से आ गए थे? हम हो गए 6-7 साल। अच्छा। हाँ। क्या करते थे उसके पहले आप? उसके पहले काम बूत करते थे, दिल्ली जाते थे, भट्टाबाजी भी करते थे, मजदूरी करते थे। हाँ जी। कबीर ने कहा है, साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाही, धन का भूखा जो फिरे तो साधु नाही। साधु प्रेम का भूखा होता है, धन का नहीं। जो धन का भूखा हो, लालच में फिरता है, वो सच्चा साधु नहीं होता। मजदूरी करते करते जो है वो वैराग्य जाग गया आपके अंदर? वैराग्य इसलिए कि हमको कुछ समझ में नहीं आया। जब से ये भी सोचा कि सब दोस्त हैं जो भी संसार में है, पैसे का है, पैसा है तो सब अपना है, नहीं सब कोई नहीं है। इसलिए हमने सोचा अभी से भगवान का ध्यान कर लें। अब बुढ़ापे भी आ रहा, भक्ति करेंगे तो क्या मिलेगा। हम यही सोचते हैं सब अपने भक्तों से कि काम भी करते जाएं, भक्ति भी करते जाएं। क्योंकि प्रभु ने ये नहीं कहा कि आप काम छोड़ दो। भाई बच्चों को भी देखो, मेहनत मजदूरी भी करो, अपने मन से मुझे भी नाम लेते जाओ। आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में माँ है, मेरे भाई हैं। आपने शादी उदी नहीं करी है क्या? अब शादी होती तो हम क्यों संत बनते? भाई बीवी बच्चे होते तो संत थोड़ा बनते। संत बनते हैं, क्या चाहते हैं, क्या संकल्प है आपका? हमारा यही संकल्प है कि हम कहीं बढ़िया से जगह बनाकर, सरकारी उसी जगह हो तो वहाँ पे आश्रम बनाएं, वहीं पे आराम से उनकी सेवा करें, फिर उनकी बस। हंसानंद अपनी छोटी मोटी जरूरत का सामान लेकर निकल पड़े हैं भारत यात्रा पर। आखिर क्यों कर इतनी मुश्किल यात्रा पर निकले हैं बाबा हंसानंद? क्या जानने की इच्छा है? क्या आपकी जो ये यात्रा कर रहे हैं, यात्रा क्यों कर रहे हैं? देखते हैं कि कैसे कैसे संसार में भक्त हैं। कोई हमको अच्छा कह रहा है कि खराब कह रहा है, हमारे लिए गाली देगा तो अच्छा है हमारे लिए, और अच्छा कहेगा तो अच्छा ही है।
इसलिए घूम रहे हैं। कैसे आपको बहुत जल्दी, आपकी अवस्था आप बता रहे हैं 45 साल है, बहुत जल्दी एहसास हो गया कि जगत जो है ये मिथ्या है, माया है और ईश्वर ही एकमात्र जो है वो सच्चा साथी है। सर हम तो बचपन से प्रभु के माता रानी की सेवा करते हैं। कबीर ने कहा है, साधु भया तो का भया, बूझा नहीं विवेक, छापा तिलक बनाई कर, दुग्ध्या लोक अनेक। यानी मनुष्य के दीक्षित होने भर से कुछ नहीं होता अगर अंदर विवेक ही न जगे। छाप तिलक लगाकर भी लोगों को ठगे या मोह माया में जले तो क्या लाभ। ये कपड़ा रंगा लेने से नहीं संत होता है, आत्मा भी रंगाना चाहिए। आत्मा भी आपके रंग गई है प्रभु के रंग में। हाँ भाई, क्रीम पाउडर नहा लिया धो लिया, आत्मा में हम कपड़ भरे हैं, किसी की बुराइयां सोच रहे हैं तो फिर क्या मतलब। इसलिए पहले इंसान को अपने अंदर को सफाई करना चाहिए। बाबा हंसानंद जी अब यहाँ से कहाँ जाएंगे आप? यहाँ से हम गंगा सागर जाएंगे। फूटी आंखी विवेक की, लखै न संत असंत, जाके संग 10-20 हैं, ताको नाम महंत। जाहिर है कि बाबा हंसानंद महंत नहीं हैं, नितांत अकेले हैं अपनी इस यात्रा पर, जो गंगा को प्रणाम कर फिर निकल पड़े हैं अगले पड़ाव की ओर। क्योंकि जोगी तो बहते पानी की तरह होता है, आज यहाँ है तो कल वहाँ। ये हंसानंद बाबा हैं और ये ज़रूरी नहीं कि बहुत पढ़ा लिखा हो और बहुत ज्ञानी हो तभी उसके अंदर वैराग्य जाग सकता है, आध्यात्म की तरफ उसका झुकाव हो सकता है। बाबा हंसानंद अंगूठा खुद बता रहे हैं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ और मजदूरी करते थे, लेकिन उनके अंदर वैराग्य ऐसा जागा कि सब कुछ छोड़ करके वो तमाम तीर्थों में भटक रहे हैं और साइकिल से सैकड़ों किलोमीटर का सफ़र तय कर रहे हैं। प्रयागराज पहुंचे हैं, प्रयागराज से गंगा सागर जाएंगे और उनकी ये यात्रा इसी तरह से चलती रहेगी। तो प्रयागराज के संगम तट पर हमारी उनसे मुलाकात हुई थी और यहाँ पर उन्होंने गंगा जल का आचमन किया है और वो ख्वाहिश ये लेकर के आए थे कि एक अंजुरी गंगा जल से उनका जीवन धन्य हो जाएगा और फिर वो अपनी आगे की तीर्थ यात्रा जो है वो जारी रखेंगे। तो अब यहाँ से बाबा हंसानंद गंगा सागर की तरफ रवाना हो रहे हैं। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। तो वहीं प्रयागराज के संगम तट पर 13 जनवरी से शुरू होने जा रहे कुंभ मेले में इस बार शहर की दीवारें वीर जवानों की शौर्य गाथाएं सुनाएंगी। कुंभ मेले से पहले पेंट माई सिटी कैंपेन में इस बार आपको करगिल युद्ध और 1971 के भारत पाकिस्तान से युद्ध की जुड़ी हुई तस्वीरें भी नजर आएंगी। देखिए प्रयागराज से संवाददाता मानवेंद्र प्रताप सिंह की एक खास रिपोर्ट। प्रयागराज में आस्था का कुंभ, जहां आने वाले हर साधु संतों और श्रद्धालुओं की इच्छा होती है कि स्नान पर्व पर अमृत कलश से छलकी बूंदें उन्हें अमृत प्रदान करें। यही तो हमारा धर्म कहता है। लेकिन सनातन परंपरा में कहा गया है, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यानी मातृभूमि का स्थान स्वर्ग से बढ़कर माना गया है। इसीलिए जब आप प्रयागराज में यमुना तट के किनारे बने सरस्वती पार्क के सामने से गुजरेंगे तो यहाँ की दीवारें बोल उठेंगी और इन दीवारों की जुबानी रणबांकुरों के शौर्य की दास्तान सुनकर आप रोमांचित हुए बिना नहीं रह पाएंगे। जो 1999 के कारगिल युद्ध की गाथाएं भी सुनाएंगी और 1971 के भारत पाक युद्ध में पाकिस्तान के अपमानजनक सरेंडर की तस्वीर भी दिखाएंगी। इन जांबाजों का हौसला देखकर बिस्मिल याद आते हैं, जिन्होंने कहा था, पलट देते हैं हम मौजे हवादिस अपनी जरूरत से, कि हमने आंधियों में भी चराग अक्सर जलाए हैं। प्रयागराज के संगम तट पर 13 जनवरी से शुरू होने जा रहे कुंभ मेले से पहले पेंट माई सिटी अभियान पूरे शहर में चल रहा है। उस कड़ी में जो तमाम वीर जवान और शहीद हैं उनको भी स्थान दिया गया है। तमाम ऐसी दीवारें हैं जो शहीद आर्मी के जवानों से, एयरफोर्स के जवानों से, तमाम कमांडोज से और तमाम वॉर हीरोज़ के अलावा जो हिस्टोरिक मूवमेंट हैं वॉर से जुड़े, उनको दर्शाती हुई दिखाई देंगी। तो इस तरह की दीवारें आपको शहर के कई इलाकों में दिख जाएगी जहां पर सैनिकों को याद किया गया है इन दीवारों के ज़रिए, इन वॉल पेंटिंग्स के ज़रिए। तो लाखों वर्ग फुट में पेंट माई सिटी अभियान चलाया जा रहा है और उसमें इस बार जो आर्मी है, जो एयरफोर्स है, जो नेवी है, उसको भी शामिल किया गया, उनके योगदान को भी दिखाया गया है ताकि प्रयागराज कुंभ में आने वाले जो श्रद्धालु हैं, तीर्थयात्री हैं, पर्यटक हैं,
वो इसी बहाने अपने शहीदों को, अपने वीर जवानों को भी याद कर सके और उन्हें श्रद्धांजलि के साथ साथ सम्मान भी दे सकें। भारतीय सेना के शौर्य को दर्शाती ये म्यूरल्स पेंटिंग ओडी फोर्ट के पीछे के गेट से होकर मनकामेश्वर मंदिर से लेकर मेला क्षेत्र तक कई किलोमीटर में फैली हैं। पेंटिंग में आपको सेनाओं के जवानों, अधिकारियों के अलावा सेना के अभियानों और ऐतिहासिक विजय गाथाएं कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के मन में सेना का मान बढ़ाएंगी और उन्हें याद भी दिलाएंगी कि ये कुंभ मेले जैसे आयोजन और सुरक्षित सीमाएं भी सेनाओं के बलिदानियों की ही देन है। सर, हम आज इस मार्ग से निकल रहे थे तो हम देखे कि इस मार्ग पर काफ़ी अच्छी अच्छी तस्वीरें बनी हुई हैं आर्मी की। जैसा कि हम बचपन में और पहले भी आज भी सोचते हैं आर्मी में भर्ती होने के लिए, इसी तरीके की पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। इन पेंटिंग्स को देखकर हमारे वीर शहीदों की श्रद्धांजलि याद आती है। हमें काफ़ी अच्छा लगता है, एक अलग से मन में उत्साह होती है कि हम भी काश आर्मी में भर्ती होते। किसी कारणवश आर्मी में भर्ती नहीं हो पाए, लेकिन आज इस कुंभ के शुभ अवसर पर 2025 में जो मेला लगने वाला है प्रयागराज में, इन पेंटिंग को देखकर बहुत ही अच्छा मन में लग रहा है। बहुत ही अच्छा कार्य किया गया है, बहुत ही अच्छा है और इसी तरह हमारे आर्मी के देश के जवानों का सम्मान बढ़ाते रहें, यही आग्रह है। आर्मी के ओडी डिपो की दीवार कई किलोमीटर तक आपको जल, थल और वायु सेनाओं की उपलब्धियां भी बताएगी। कुंभ मेले में पेंट माय सिटी कैंपेन में सनातन परंपरा और कुंभ से जुड़ी तमाम तस्वीरों के साथ हमारी सेनाओं और वीर जवानों को भी सम्मान दिया गया है। इस कुंभ को सजाने की जिम्मेदारी कई विभागों को मिली है। जहां एक और कुंभ नगरी लाइट और सजावट से जगमगा रही है, साधु संत कुंभ में अखाड़ों की रौनक बढ़ा रहे हैं, वहीं शहर की सड़कों पर ये पेंटिंग आपका जोश भी बढ़ाएगी। उनको देश की कुर्बानी दी है, इन लोगों सभी की फोटो लगाई जा रही हैं हमारे यहाँ मेले में। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर। इससे अच्छा क्या लगेगा। सर, जो ये पेंटिंग बनाई गई है बहुत ही अच्छा कदम है। इसमें हमको जैसे हमारे कारगिल वार के और उसके बाद जो 1971 में पाकिस्तान के साथ वार और जो बांग्लादेश को अलग करवाया गया, उसकी वीरता की गाथाएं इसमें दर्शाई गई है। इसको देख के हमको काफ़ी अच्छा लगता है और गौरव महसूस होता है। जब हम इन पिक्चर्स को देखते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है इनको देख के। जो कुंभ की तरफ से जो ये कदम उठाया गया, दीवार पे जो हमारे फोर्ट वाल की दीवार के ऊपर जो ये दिखाया गया है, बहुत अच्छा कदम है और बहुत अच्छा लगता है हमको। अखाड़ों से जुड़े संत और महंतों में सेना और उसके बलिदान को लेकर जो सम्मान है वो शायद ही कहीं देखने को मिले। अखाड़ों के नागा और सन्यासी भी सनातन के सिपाही हैं, जो देश और धर्म की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति देने से भी नहीं चूकते। इसीलिए इन पेंटिंग को देखकर कई संत और महामंडलेश्वर के कदम भी ठहर जाते हैं और वो इन्हें प्रणाम कर ही आगे बढ़ते हैं। किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर मां पवित्रानंद गिरी भी जो वीर जवानों की जो पेंटिंग्स बनाई गई हैं उनको देखने के लिए यहाँ पर पहुंची हैं। उनसे बात करते हैं और ये समझते हैं कि आखिर किस तरह से देखती हैं इस तरह की तस्वीरों को जो सरकार ने कुंभ मेला क्षेत्र में बनाई हैं। इस बार सरकार ने तो बहुत बढ़िया एक सबको बताया गया है कि कोई भी जीवित आत्माओं की या किसी संतों की तस्वीरें ना लगाए जहाँ पे देवी देवता हो। और ये तो हमारे वीर जवान हैं, क्योंकि इनको देख के ही हमारे लोग दुश्मन डरते हैं, चाहे वो चित्र में हो या साक्षात खड़े हो। तो आज जो ये प्रदर्शनी यहाँ पे लगाई है और जो ये बटालियन कैंट है सरस्वती घाट का, इसमें सभी तरफ चारों ओर हमारे वीर जवानों की तस्वीर को पेंट किया गया है। और ये बहुत अच्छी आस्था है कि ये कुंभ के साथ जुड़ी है। हमारा जो कुंभ है 2025 का महाकुंभ, ये सबसे बड़ा कुंभ है हमारे देश का। और आज हम उसी के सीमा चरण पे है कि सारे काम, सारे तंबू, सारे अखाड़े सक्षत हो रहे हैं। और आज यहाँ पे जब मैं आई आज देखने के लिए तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि इन लोग एक दीवारों पे हैं, लेकिन इनको हम सबके दिलों में और सबके धड़कनों में रखना चाहते हैं। और क्योंकि ये हमारी शान है, हमारे देश की शान है। और ये जो जवानों की वजह से मैं आज यहाँ पे बात कर रही हूँ आप लोगों से, क्योंकि हम इतने सुरक्षित हैं। अगर ये जवान नहीं होते तो शायद हमारा देश सुरक्षित नहीं होता। कुंभ मेले में सेना और सेना की उपलब्धियों का ये गुणगान योगी सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ का कहना है कि कुछ लोग धन, अन्न और वस्त्र दान कर महान हो जाते हैं, लेकिन जो देश और समाज के लिए अपनी देह, अपना सर्वस्व दान कर दे, उससे बड़ा दानी कोई नहीं।
और ये पेंटिंग उन्हीं वीर जवानों के सम्मान में बनाई गई है जो देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने से भी नहीं चूकते। शायद इन्हीं के बलिदानों को देखकर मशहूर शायर निदा फाजली ने फरमाया है, दरिया हो या पहाड़ हो टकराना चाहिए, जब तक न सांस टूटे जिए जाना चाहिए। सनातन परंपरा में कहा गया है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदापि गरीयसी, यानी जननी माँ और मातृभूमि का स्थान स्वर्ग से भी ऊपर है, जिसकी बानगी देखने को मिलती है प्रयागराज में चल रहे सनातन के महापर्व कुंभ मेले में, जहां पर न सिर्फ शहीदों के नाम पर आहुतियां दी जाती है बल्कि तमाम दीवारों पर कुछ इस तरह से शहीदों को याद भी किया जाता है। तो कुंभ मेला क्षेत्र में और आसपास के इलाकों में तमाम दीवारों पर जो हमारे वॉर हीरोज़ हैं उनकी तस्वीरें बनाई गई हैं। तमाम जो वॉर के हिस्टोरिक मूवमेंट हैं उनको भी दिखाया गया है। अगर आप इस तस्वीर को देखें तो इसमें 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद जब पाकिस्तानी सेना ने भारत के सामने सरेंडर किया था तो जनरल A.K. नियाज़ी इसमें दिखाई देंगे जो सरेंडर पेपर्स पर साइन कर रहे हैं। और इस तरह की तमाम तस्वीरें यहाँ से वहाँ तक कई किलोमीटर दूर तक आपको दिखाई देगी, जिसमें न सिर्फ भारतीय सेना के जवान होंगे, आर्मी के अलावा एयरफोर्स के जवान होंगे, कमांडोज़ होंगे, नेवी से जुड़ी जो कमांडोज़ हैं उनकी तस्वीरें देखने को मिलेंगी। तो सनातन परंपरा के इस महापर्व में जो सैनिक हैं और जो शहीद हैं उनको भी बड़ा स्थान दिया गया है। और जिस तरह से मातृभूमि के लिए जिन्होंने शहादत दी उनका सम्मान जो है वो किसी संत की तरह यहाँ पर होता है। तमाम ऐसे साधु संत आते हैं जो शहीदों के नाम पर यज्ञ करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी करते हैं। तो उसी की मिसाल यहाँ पर इन दीवारों पर देखने को मिल रही है, जहाँ तमाम शहीदों को याद किया गया है और उन्हें सम्मान दिया गया है। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। तो वहीं कुंभ मेला क्षेत्र में अरैल की भी ओर से कई इलाकों को सजाया जा रहा है। किनारे की दीवारों को रंगा जा रहा है और पेड़ों को भी रंग बिरंगे चित्र बनाकर उनको सजाया गया है, जिसमें सनातनी चिन्हों और देवी देवताओं को दर्शाया गया है, जिसे स्थानीय लोग और मेला आने वाले लोग काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। देखिए। प्रयागराज में कुंभ मेला क्षेत्र में अरेल की तरफ मेला क्षेत्र खास नजर आ रहा है। सड़क के किनारे की दीवारें तो पेंट की ही गई हैं। सड़क के दोनों ओर पटरी पर लगे पेड़ों के तनों को भी रंगा गया है। सबसे बड़ी बात, अगर नीम, पीपल, बरगद के बड़े पेड़ हैं तो उन पेड़ों पर पेंटिंग में सनातन धर्म से जुड़ी तस्वीरों को पेंटिंग के जरिए उकेरा गया है। इन पेड़ों पर स्वास्तिक, त्रिशूल, डमरू, त्रिपुंड की पेंटिंग बनाया गया है जो लोगों को बेहद भा रही है। महाकुंभ 2025 में आने वाले श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए संगम नगरी तैयार हो रही है और इसके लिए तमाम उन दीवारों पर पेंटिंगों को उकेरा जा रहा है। जहां एक और पेंटिंगों को बनाया जा रहा है दीवारों पर, तो दूसरी ओर संगम के अरैल की तरफ अगर आप आते हैं तो आपको ये पेड़ जो है इस पर भी पेंटिंग आपको देखने को मिलेगी। तस्वीरों की बात करें तो ये श्री कृष्ण भगवान की बांसुरी बजाते हुए ये तस्वीर जो है वो उकेरी गई है, जिसमें मोर पंख बनाया गया है और मोर पंख के वो सारे कलर जो है वो दिखाए गए हैं। अलग अलग अगर पेड़ों की बात करेंगे, आप दूसरी तरफ अगर पेड़ देखेंगे तो उन पेड़ों में कहीं पर सुस्वागतम लिखा हुआ स्लोगन दिखने को मिलेगा। तितलियां बनी हुई हैं और महाकुंभ में आपका स्वागत है। तमाम इस तरह की तस्वीरें जो है वो पेड़ों पर उकेरी गई है और लाखों की संख्या में पेड़ जो है वो है संगम के अरैल की तरफ अगर आप आते हैं तो आपको ये पेड़ देखने को मिलेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे कि अभी देखा है कि दीवारों में हम लोग पेंटिंग देखते हैं वो तो अच्छा लगता है, लेकिन पेड़ों में देख के सुंदरता बढ़ती जा रही है। और यहाँ की क्या क्या दिख रहा है इसमें पेड़ों में पेंटिंग? अभी धार्मिक चीजें दिख रही हैं। हाँ, जैसे कि पेड़ दिख रहा है अभी आगे और उसके आगे देखते जा रहे हैं कुछ नया नया। हाँ, शंख वगैरह दिख रहा है। ये पेंटिंग बहुत अच्छी लग रही है जो संस्कृत को आगे ले जा रही है और देखने में मतलब बहुत ही सुंदर आकर्षण लगता है जो लोगों को मनमोहित कर लेता है। अरैल की तरफ कुंभ मेला का नजारा बेहद खास नजर आता है। इसी अरैल की सड़क के दोनों तरफ बड़े पेड़ लगाए गए हैं जो सड़कों की खूबसूरती बढ़ाते हैं।